नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 3 दिन के ब्रेक के बाद किसान आज एक बार फिर से एक्शन में हैं। आज पंजाब के अलावा देश के कई और इलाकों के किसान भी मैदान में उतर चुके हैं। किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर पर टॉप गियर लगा दिया है। आज देश भर में किसान हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं। एसकेएम से जुड़े किसान दिल्ली और उसके आसपास के हाईवे पर ट्रैक्टर लेकर निकले हैं। नोएडा के जेवर में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च शुरू कर दिया है। किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो पंजाब के किसान अमृतसर से शंभू बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हालांकि आम लोगों की परेशानी को देखते हुए किसानों ने हाईवे को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करने का ऐलान किया है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान एक तरफ की सड़क को खुला रखा जाएगा। दिन भर ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान संगठन शाम को शंभू बॉर्डर पर डब्ल्यूटीओ का पुतला दहन करने वाले हैं। किसानों का आरोप है कि डब्ल्यूटीओ पूंजीपतियों से मिलकर एमएसपी और पीडीएस सिस्टम को खत्म करना चाहता है, इसलिए किसान कृषि क्षेत्र को डब्ल्यूटीओ से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर मार्च की कॉल संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई है। राकेश टिकैत ने यह साफ कहा है कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए यह उनका विरोध का तरीका है। आज संयुक्त मोर्चे ने कि विरोध करने का अपना तरीका है। ट्रैक्टर श्रृंखला ये बनाने का एक प्रोग्राम करा है। दिल्ली की तरफ को जाने वाले हाईवे जो खास करके डिवाइडर हाईवे होंगे उस पर ट्रैक्टर लगाओ। अब जैसे ये हरिद्वार से दिल्ली हरिद्वार रोड है तो इस पे हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद के लोग रहेंगे। ऐसे ही मुरादाबाद साइड के हैं, अमरोहा, हापुड़, गाजियाबाद, ऐसे ही दूसरी साइड के हैं। ऐसे ही हरियाणा में है, रोहतक वाली रोड, ये सारी होगी। तो एक नए तरीके का विरोध प्रदर्शन करने का ये प्रोग्राम बनाया जिससे सरकारें बात सुने, सरकार के दिमाग से किसान शब्द ना निकले। तो ये हमको प्रोग्राम करने पड़ते हैं सब। उधर 3 महीने पहले शंभू बॉर्डर पर हुई हिंसा के बाद किसानों ने अपने आंदोलन पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च, विश्व व्यापार संगठन का पुतला दहन, कल रणनीति बनाने के लिए किसान यूनियनों की अलग अलग बैठकें होगी। 28 फरवरी को किसान यूनियंस की ज्वाइंट मीटिंग होगी। 29 फरवरी को किसान आंदोलन के अगले चरण की घोषणा होगी। उसी दिन किसान संगठन दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संजय शाह जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरनगर से लाइव हमारे साथ हैं। संजय, पहले तो आपके साथ चूंकि टिकैत साहब बैठे हुए हैं, उन्हीं से आप पूछ ले, रणनीति क्या है, इरादा क्या है? जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ हैं। टिकैत जी, आज ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की तरफ फिर एक बार करेंगे आप लोग, क्या पूरी रणनीति है? इसको मार्च नहीं कहते कि हम मार्च करेंगे। ये तो ट्रैक्टर सड़कों पर रहेंगे और यहां से लगा के लोग नेशनल हाईवे पर अपने ट्रैक्टर लेकर आएंगे। दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, मार्च नहीं हमारा, ये सिर्फ अपने हाईवे पर ट्रैक्टर खड़े करेंगे। 11 बजे से 3 बजे तक सांकेतिक रहेगा? 4 बजे तक रहेगा, सांकेतिक रहेगा। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज, सरकार हमारी बात सुने भाई। 3 साल से सरकार ने तो कोई बात करी नहीं। बात तो सुननी चाहिए ना। किसानों के बहुत इशू हैं, पूरे देश की जमीन लुटी जा रही है अधिग्रहण के नाम पे। एमएसपी गारंटी कानून का बड़ा सवाल है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, तो सरकार बातचीत करेगी तो कुछ समाधान निकलेगा। बातचीत ने किया, 4 दौर की बातचीत फिर दोबारा हो गई जब से 1-2 हफ्ते से किसान बैठे हुए हैं हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे। तो सरकार ने एक एमएसपी का प्रस्ताव भी दिया था 4-5 फसलों पर। क्यों, फसलें तो और भी बहुत हैं। क्या 3-4 ही फसलें थोड़ा है देश में? जितनी फसलों पे सरकार एमएसपी दे रही है उनका गारंटी कानून और बना दे तो कुछ लाभ हो जाएगा किसानों को।
अभी भाई आगे के क्या रणनीति, 4 दौर की बातचीत हुई और बातचीत लगभग विफल हो गई, आप भी कह रहे हैं कि रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। अब बातचीत से निकलेगा। उस आंदोलन की कमेटी बनी हुई है, संजय टिकैत जी से पूछिए, कमेटी ही उनसे बात कर रही है कि जो सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था वो नाकाफी कमेटी क्यों बनी लगा उस किसानों आंदोलन को? की, वही उनसे बात कर रहे हैं। जो सरकार ने एमएसपी का प्रस्ताव दिया था उसमें क्या आप लोगों को कमियां दिखी और क्या नाकाफी लग रहा है? वो तो 5 साल से कांटेक्ट है कंपनियों से। दूसरी फसलें कहाँ जाएंगी? और क्या देश को पंजाब और पूरे देश को अलग थलग करने का प्लान है? क्या ये आंदोलन को पंजाब का आंदोलन बनाना चाहते हैं सरकारें? एक देश में मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो वो आंदोलन चल रहा है वो पंजाब का है। एमएसपी का सवाल पूरे देश का है, भूमि अधिग्रहण के इशू पूरे देश के हैं, कर्जा माफी का पूरा देश का सवाल है। क्या सरकारों की प्लान है कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक चले? इसी आंदोलन को दिखा के इलेक्शन लड़ा जाए? ये प्लान है सरकारों की। लेकिन कहा तो यह भी जा रहा है कि इलेक्शन को देखते हुए आप लोगों को लग रहा था कि सरकार जल्दी दबाव में आ जाएगी, इसलिए आंदोलन फिर शुरू किया गया। इलेक्शन का तो इससे कोई संबंध है नहीं, इलेक्शन का कोई समय तो वही चुना गया है। आज जब सरकार घोषणाएं कर रही है, रोज 60,000 करोड़ रुपए की शायद घोषणा करी कल गुजरात में। ये इलेक्शन से नहीं लगता कि इलेक्शन में फायदा लेने के लिए करी घोषणाएं। अच्छा संजय एक और सवाल पूछिए कि जो चढ़ूनी साहब ने भी बोला था कि एमएसपी को लेकर तो बात तो अलग है, लेकिन कई सारी और मांगे इसमें ऐड की गई हैं। पहले दूसरी सरकार ने ये नई मांगों को जोड़ने के पीछे कारण क्या है? कि हम तो आ नहीं रहे, लेकिन दूसरी सरकार आएगी तो उसका इलाज होगा। तो ये जो इलेक्शन से पहले 1 महीना 2 महीने पहले 1 महीने पहले घोषणाएं होती हैं, क्या ये लगता है कि ये इलेक्शन के लिए करी गई घोषणाएं हैं? अब अगर 1 महीने पहले ही सरकारें सारा काम करती हैं तो आंदोलन भी 1 महीना पहले ही होगा, क्या दिक्कत है इसमें? आप लोग पहले भी दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 13 महीना बैठे रहे और उस समय भी आप लोगों की वार्ता हुई, 3 कृषि कानून वापस हुए, उसके साथ कुछ मांगे आप लोगों की रह गई थी। अब जो मांगे इस बार कही जा रही है उसमें बहुत सारी चीजें नई जोड़ी गई है। हाँ, जब आप कपड़ा बनवाओ तो कपड़े के भी तो रंग अलग हो जाए, उसका डिजाइन अलग हो जाए, उसका फैशन अलग हो जाए। आप भी वही पहन ले जो आपके पापा पहन रहे थे, आपने क्यों तब्दील करी उसमें? समय के साथ साथ सारी चीजों में बदलाव आवे। ऐसा थोड़ा कि 4 ही चीजें हैं वही होगी भाई। समय समय पे जो सी चीजों की दिक्कत आएगी तो कहनी तो पड़ेगी ना। तो मुख्य रूप से क्या अब नई मांगे इसमें जोड़ी गई है? संजय शायद टिकैत जी को आप ये बात पहुंचाएं हमारी कि एमएसपी को लेकर कोई गारंटी तो सरकार ने पिछली बार भी नहीं दी थी और कहा था इस पर चर्चा की जाएगी। ये गारंटी की बात कहां से आती है? सवाल है भूमि अधिग्रहण 2013 का जो भूमि अधिग्रहण चेंज हुआ था उसमें संशोधन ना करो, उसको लागू कर दो। उसमें भी संशोधन करा और अब तो ज्यादा दिक्कत हो रही भूमि अधिग्रहण में। व्यापारी ने जमीन अगर खरीद ली और वहां को लाइन जा रही, हाई टेंशन लाइन जा रही, तो व्यापारी का खेत में नहीं गड़ेगी, चाहे 4 खंभे उनको अलग से देने हो। साहब, जब पहले आप लोगों की बातचीत हुई तो एमएसपी गारंटी की बात उस समय भी नहीं हुई थी, सरकार ने कहा था कि बातचीत करेंगे, तो अब फिर एमएसपी गारंटी की बात पर फिर आप लोग अड़े हुए। हाँ, तो बिना अड़ू कैसे काम चलेगा भाई? सरकार अगर बात नहीं कर रही तो कहना तो पड़ेगा। ये बड़े उद्योगपतियों की सरकार है, उनका एक गैंग है उद्योगपतियों का, पूंजीवाद। उन्हें गैंग बना लिया अपना, उनकी ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो ये तो उन्हीं का तो काम करेगी ना जो वो कहेंगे। लेकिन सरकार ने पहले तो नहीं कहा था कि एमएसपी गारंटी का कानून बनाएंगे ना। अब आप लोग पहले 13 महीना आंदोलन में बैठे नहीं कहा, 13 महीने में नहीं कहा तो बात उठानी छोड़ दें। हाँ, बात तो उठेगी।
नहीं, क्योंकि देखिए संजय, कई सारे जो कृषि विश्लेषक हैं उनका कहना यह है कि 1960 के दशक का ये आइडिया था, जिस वक्त फूड सरप्लस में नहीं था, अनाज सरप्लस में नहीं था, लेकिन अब फूड सरप्लस में है, अनाज भी सरप्लस में है। तो क्या एमएसपी पर गारंटी का कोई औचित्य है? बता। तो आज आप लोग जो ट्रैक्टर मेरे ख्याल श्रृंखला संजय ये निकालेंगे, टू वे बात हो और रही है, उसके इसलिए बाद का सवाल क्या पहुंचाना थोड़ा रूपरेखा मुश्किल हो रहा है। रहेगी? आप अपनी चर्चा जारी रखिएगा। पुनीत परिंजा हमारे साथ डेरा बस्सी से जुड़े हुए हैं। पुनीत, आज वहां पर स्थिति क्या है? ट्रैक्टर मार्च तो हम देख ही रहे हैं, आपके पीछे भी बड़े सारे ट्रैक्टर्स निकाले, एक कतार में खड़े किए गए हैं। योजना क्या है आज किसानों की? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाना शुरू करता हूँ कि हाईवे के एक तरफ जो है ये आपको पूरी की पूरी लाइन जो है वो ट्रैक्टर्स की नजर आएगी। दरअसल ये आज एसकेएम की तरफ से आह्वान किया गया था कि सड़क के एक तरफ जो है वो ट्रैक्टर जो है वो पूरे रास्ते में इस तरह से चेन की तरह खड़े रहेंगे। ये मार्च नहीं रहेगा, बल्कि एक सांकेतिक धरना जो है वो किसानों द्वारा दिया जाएगा, ताकि अपनी जो बात है वो किसानों सरकार तक पहुंचाई जा सके। ये आप धरना देख रहे हैं, ये एक सांकेतिक धरना है और काफी लंबा चौड़ा। अगर मैं आपको तस्वीर दिखाता चलूं यहाँ पर, तो काफी ज्यादा संख्या में जो ट्रैक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं एक एक करके। ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लाइन आपको यहाँ पर ट्रैक्टर्स की दिखेगी और किसान जो है वो लगातार जो है एमएसपी के मुद्दे को लेकर जो धरना दे रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर अलग से धरना चल रहा है और ये एसकेएम की कॉल थी। यहाँ पर कुछ किसान, उनसे हम बात करेंगे। ये क्या मार्च रहेगा या सांकेतिक धरना है जी आपका? यहाँ पर ट्रैक्टर एक तरफ खड़े रहेंगे? ये तो सिर्फ बीजेपी की सरकार को एक सांकेतिक रोष है किसानों में, और हमारी ये संयुक्त किसान मोर्चा उसके एक सद्दा दिया, उसके